Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 10th science. The name of chapter is Acids, Bases and Salt. We are discussing important salts and their functions. In the last video I told you about sodium chloride. Now today we will discuss on washing soda. The chemical formula of washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. It is the chemical formula of washing soda. It is used for washing clothes. ठीक है, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए क्या यूज होता है? वॉशिंग सोडा. केमिकली वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. मीन्स आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ठीक है, ये कार्बोनेट ग्रुप है, ये आपका सोडियम है. ठीक है, डेका मीन्स 10 आपका हाइड्रेटेड ग्रुप मतलब H2O. ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, और कॉमन नेम क्या है इसका? अगर आपके पास गिवन होता है ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप्स क्वेश्चन में Na2CO3 डॉट 10H2O, व्हाट इज द कॉमन नेम? तो इसका कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा. और केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इन द एनहाइड्रस फॉर्म Na2CO3 इट इज कॉल्ड सोडा ऐश. ठीक है, अगर यहाँ पे एनहाइड्रस मीन्स अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या है इसका? सोडा ऐश. ठीक है, एंड हैज फाउंड टू प्रेजेंट इन द एशेस ऑफ सर्टेन मेराइन प्लांट्स. और ये किस में होता है? जो आपके वाटर में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है? ये प्रेजेंट होता है. इन द कर्ड फॉर्म इट इज फाउंड इन द ड्राई लेक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, इजिप्ट, USA etc. In India, deposits of the salt are located mainly in Dehradun, मथुरा, जौनपुर एंड द फ्यू अदर प्लेसेस. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे है? आपका ईस्ट इंडिया, इजिप्ट और USA में इसके क्या है? ये फाउंड होता है. और इंडिया में कहाँ ये सॉल्ट डिपॉजिट होता है? देहरादून में, मथुरा में, जौनपुर में और फ्यू अदर प्लेसेस. मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा. अब हम स्टडी करेंगे कि आपका जो वॉशिंग सोडा है वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं. वॉशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय सॉल्वे प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड अमोनियम सोडा प्रोसेस. इसको किस प्रोसेस से आप प्रिपेयर करते हैं? सॉल्वे प्रोसेस या अमोनियम सोडा प्रोसेस. द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है आपका? 30% जो Cl सॉल्यूशन है उसको डिसॉल्व करना है, NaCl को आपने वाटर में. ठीक है, तो वो क्या है आपका? ब्राइन सॉल्यूशन. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. द मेन रॉ मटेरियल्स ऑफ ब्राइन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो इसका मेन जो आपके रॉ मटेरियल यूज्ड होते हैं तो वो क्या क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और अमोनिया गैस. द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज वेरीफाइड एज डिस्कस्ड बिलो. ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट क्या है आपका? बोथ अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आर पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. As a result, mixture of sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride is formed. आपने क्या करना है? जो NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसेस, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है ब्राइन सॉल्यूशन. जो NaCl का जो सॉल्यूशन है ये क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन. यहाँ से पास करना है और क्या है? H2O के प्रेजेंस में. और आपके पास क्या फॉर्म होगा?
और आपका प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड आपका रिलीज होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या है, स्लाइटली आपके सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो इसको हम ये क्या है, प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, अब हम इसको क्या है फिल्टर से सेपरेट कर सकते हैं। अपॉन हीटिंग स्ट्रांगली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव sodium carbonate which is anhydrous state, it is called soda ash, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस थी, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट हुआ उसको क्या किया आपने, हीट किया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, सोडा ऐश। सोडा ऐश क्या है, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया, तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास रिलीज हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। थर्ड जो स्टेप है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है, वाटर में आपका डिजॉल्व हो जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। थर्ड स्टेप में क्या किया, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो आपके पास एनहाइड्रस जो कार्बोनेट यहाँ से प्रेजेंट हुआ उसको किस में डिजॉल्व किया आपने, वाटर में। दिस सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड अपॉन कूलिंग इट गिव्स द हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। आपने क्या किया, जो आपके पास सॉलिड कार्बोनेट इस प्रोसेस से सेकंड स्टेप से आया, आपने क्या करना है, उसको वाटर में डिजॉल्व करना है। वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये क्या है आपके पास, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या अमोनिया सोडा प्रोसेस से इसको गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपकी वॉशिंग सोडा की, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो वॉशिंग सोडा है ये क्या है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है, जो अगर हम वॉशिंग सोडा को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो जो सॉल्यूशन इसका फॉर्म होता है तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है। मतलब एल्कलाइन क्या है कि पीएच जो है आपकी वो ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ठीक है। जो लिटमस पेपर अगर इसमें क्या है हम पुट अप करेंगे तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में, ठीक है। तो ये क्या है इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट लूजेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर of crystallization and changes to anhydrous salt which is white amorphous powder and it is called soda ash, ठीक है। अब ये क्या है, अगर हम इसको हीट करते हैं Na2CO3 10H2O को, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग में क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपके इवेपोरेट हो जाते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट आपके पास रिमेनिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको क्या बोलते हैं हम, सोडा ऐश, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वॉशिंग सोडा हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रेसेस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब इसमें क्या है, वॉशिंग सोडा में प्रॉपर्टी होती है कि ये रिमूव करता है जो भी हमारे डर्टी क्लोथ्स पे क्या है, डर्ट डिपॉजिट होती है या फिर ग्रीस होती है तो उसको क्या है रिमूव करता है। तो यही प्रॉपर्टी के कारण क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा or sodium carbonate is one of the most useful
chemicals in the chemical industry. It is used, number 1, in the manufacture of glass, soap, paper, and also chemicals like caustic soda, borax एंड बेकिंग सोडा. देखो फर्स्ट यूज़ क्या है वॉशिंग सोडा का, ठीक है. प्राइमरी जो सबसे पहला यूज़ तो है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, ठीक है. तो और किस किस और क्या क्या यूजेस है इसके, कि ये जो है मैन्युफैक्चर, जो ग्लास है, सोप है या पेपर है एंड अदर केमिकल्स है लाइक कास्टिक सोडा एंड बोरेक्स, इन केमिकल्स को फॉर्म करने के लिए भी क्या है आपका वॉशिंग सोडा यूज होता है एंड केमिकल सोडा. सेकंड जो यूजेस है इन द लॉन्ड्री फॉर द वॉशिंग क्लोथ्स एंड इज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ ड्राई सोप्स, ठीक है. और लॉन्ड्री में क्या है यूज़ होता है ये वॉशिंग क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, या नंबर ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द नंबर ऑफ ड्राई सोप्स, या जो आपके ड्राई सोप जो बनाते हैं उसमें क्या है कंस्टिट्यूएंट्स होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का. थर्ड जो आपका यूजेस है एज ऑन क्लींजिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, और ये क्या है क्लींजिंग एजेंट का काम करता है डोमेस्टिक पर्पसेस में. फोर्थ है आपका फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर, और ये रिमूव करता है जो वाटर में परमानेंट हार्डनेस है उसको क्या है रिमूव करने में यूज होता है, हेल्पफुल है. फिफ्थ यूज है एज ए यूजफुल रिएजेंट इन द लेबोरेटरी, और इसका क्या है लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है. तो जो सबसे पहले हमने क्या बात की वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चर के बारे में, ठीक है. ठीक है, प्रेपरेशन के बारे में हमने क्या बात की कि जो आपका NaCl है, NaCl सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है. उसको क्या है CO2 और NH3 को पास करना है NaCl सॉल्यूशन में. NaCl ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl को डिसॉल्व करना है अपने वाटर में, और फिर आपने पास करना है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को. तो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है. ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. अब जो ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हुआ, सेकेंड रिएक्शन क्या होती है कि आपने इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है, ठीक है. हीट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा सोडा ऐश, मतलब सोडियम कार्बोनेट आपके पास आ जाएगा, साथ में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. फिर थर्ड जो स्टेप था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ठीक है. अमोनियम सोडा प्रोसेस है ये, ठीक है. 3 स्टेप्स है. फिर नेक्स्ट क्या है जो आपके पास ये यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट में. तो इसका फर्दर रिएक्शन आपने H2O की प्रेजेंस में, मतलब वाटर में इसको डिसॉल्व करना है, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और इसका क्या है आपके पास जो प्रोडक्ट में है वो क्या फॉर्म हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है. तो इस टाइप से ये क्या है आपकी जो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश बाय अमोनिया सोडा प्रोसेस, ठीक है. फिर हमने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और पी एल्कलाइन इन नेचर है, और अपॉन हीटिंग ये क्या देता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट मीन्स सोडा ऐश, ठीक है. तो प्रॉपर्टी होती है कि डर्ट को रिमूव करने की, और क्या होता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं सोडा वॉशिंग सोडा, ठीक है. फिर हमने यूजेस के बारे में बात की थी. जो यूजेस क्या है सोडियम कार्बोनेट के, कि अगर हमने ग्लास सोप पेपर या केमिकल्स फॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल NaOH या बोरेक्स या आपका बेकिंग सोडा है, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का. फिर सेकंड जो आपने स्टडी की थी क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी यूज़ होता है. फिर क्लींजिंग एजेंट का यूज़ एक्ट एज ए क्लींजिंग एजेंट रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है. और लास्ट क्या स्टडी की थी कि यूजफुल एज ए रिएजेंट इन द लेबोरेटरी.